बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, A1 टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सुमेरा सलीम और ये प्रोग्राम है आवाम की सोच। प्रोग्राम से ही है जिस तरह आवाम की सोच, तो आज हम आवाम की सोच ही जानेंगे कि जिस तरह से मौजूदा हालात हैं इस हवाले से आवाम क्या सोचती है कि क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कारकर्दगी से वो खुश दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब हम देखें कि एक बहुत अहम जो है दौरा हुआ है तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान की जानिब से, और उन्होंने कश्मीर के मसले पर बात की है और बहुत अच्छा उन्होंने कहा कि जिस तरह से तुर्की हर मसले में पाकिस्तान के साथ खड़ा है, और इसमें कोई शक नहीं है कि तुर्की के हमारे साथ बहुत अच्छे बरादराना ताल्लुकात अभी से नहीं बहुत पहले से हैं, बल्कि शहरी अगर बात करें हैं वो उसका किस तरह से वेलकम करें और क्या पैगाम दे रहे हैं। और दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कारकर्दगी के हवाले से क्या कहते हैं, आइए हम यहाँ पे आम शहरियों से बात करेंगे। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में मौजूद हूँ, आज वीकेंड भी है, लोग आए हैं एंजॉय कर रहे हैं। हम इनसे जानते हैं इनकी राय और आप भी जानिए। मौजूदा हुकूमत के बारे में अगर हम बात कर लें तो ठीक है, महंगाई तो है, लेकिन सख्त वक्त हम अगर बर्दाश्त करेंगे तो आगे ही मतलब हमारे लिए आसानी होगी। जिस तरह उन्होंने कहा कि करप्शन हुई है, ये नवाज़ शरीफ और इन्होंने जो तरह करप्शन किए, तो ठीक है सख्त वक्त आएगा, हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी, लेकिन इंशाल्लाह आगे हम उम्मीद रखते हैं कि हालात बेहतर हो जाएंगे। तो हम पर उम्मीद है नई हुकूमत से, इमरान खान से। अभी तुर्क सदर ने बहुत इसका जो दौरा है वो कामयाब रहा है और उन्होंने मसला कश्मीर पे बात की है, जो कि एक अहम मौजू है और इंटरनेशनली जिस बात को उठाई जानी चाहिए थी उस पे उन्होंने बात की है। और इंशाल्लाह अभी जो है ना इस पे इंटरनेशनली भी लोग जो है काम करना शुरू कर देंगे इस बेस पे। और हमें कम से कम इतना तो है कि कोई हमारे साथ है जो इस चीज़ में हमारी मदद कर रहा है और आगे बढ़ने के लिए इंशाल्लाह हम हो जाएंगे। अच्छा, मौजूदा हुकूमती कारकर्दगी पे क्या कहेंगे, मुतासिर दिखाएं हैं आप उससे? देखिए वो अपनी तरफ से स्ट्रगल कर रहे हैं मुख्तलिफ प्लेटफार्म में, क्योंकि वो जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं, कभी इकानमी पे और भी बहुत सारे उनके प्रोजेक्ट्स है, क्योंकि ये जो है ना ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, काफ़ी टाइम बाद जो है ना इनके असरात हमें नज़र आते हैं। इमरान जैसा बंदा आ ही नहीं सकता, बहुत नेक इंसान, ईमानदार, बटू और बेनज़ीर के बाद तो हमारा इमरान आया। अच्छा, दूसरी जानिब तुर्क सदर भी आए, आप क्या देखते हैं ये दौरा? की बात है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा रहा। शुक्रिया। अच्छा सर, आप ज़रा हंस रहे थे इमरान खान की कारकर्दगी के ऊपर, अच्छा मुझे बताइएगा कि आप उसकी कारकर्दगी से मुतासिर हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुतासिर हैं, अभी इतने नहीं हैं, लेकिन होपफुली होंगे हैं, इसलिए कि इतना करप्ट लोग जो हैं आप उनसे आसानी से जान नहीं छुड़ा सकते हैं। फिर तीसरी बात, एक चीज़ जो मुतासिर अभी तक नहीं हुए, एंड वी आर वेटिंग फॉर इट। आई बिलोंग टू GB, टू गिलगित बल्तिस्तान है, तो दे हैव डन नथिंग, कोई इलेक्ट्रिसिटी या कोई और चीज़, कोई यानी आई डोंट थिंक दैट यानी हमारे पास ऐसे कोई फैसिलिटीज़ हों जो दूसरे पाकिस्तान के इलाक़ों में हैं। मसलन बिजली ही को ले लें, कोई बिजली नहीं है, कुछ नहीं है, बस 1 घंटे के लिए आ जाती है, तो लोड शेडिंग की बात, इट्स नॉट लोड शेडिंग, देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल। ओके। अच्छा, दूसरी जानिब तुर्क सदर आए, आप क्या देखते हैं कि आम शहरी? सदर देखे नहीं, ये तो इमरान खान साहब की बहुत बड़ी कामयाबी है। बहुत महंगाई कर दी है और बहुत महंगाई कर दी है, गरीबों के घर तबाह। अच्छा, ये तो सब कहते हैं महंगाई कर दी। अच्छा मुझे बताओ क्या चीज़ महंगी कर दी है, क्या चीज़ आपको लगता है कि महंगी है और किस तरह से महंगी है? शापर ख़त्म कर दिए हैं और क्या बोलते हैं, बहुत चीज़ें महंगी की, अभी मुझे नहीं पता कि क्या क्या महंगा किया है। नहीं, आप कह रहे हो ना महंगाई की है, तो पता चलता है कि महंगाई में वास्ती क्या चीज़ थी जो आप बोलते हो? खाने की चीज़ें महंगी की हैं, बहुत चीज़ें महंगी की हैं। अच्छा, आपकी सलेंटी लेस महंगी की है? जी बहुत। कितने की? 1 रुपये वाली टॉफ़ी 2 रुपये की कर दी है। ठीक है, यहाँ से हमने जाना है एक बच्चे से। इमरान खान ने बहुत महंगाई कर दी है, तो शापर बंद कर दिए, वो तो सही किया है क्योंकि उससे कैंसर पैदा होता है, और महंगाई की है क्योंकि बेचारे गरीब, वो उनके लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें महंगी हो गई हैं। और अच्छा, क्या चीज़ें महंगी हुई हैं ज़रा मुझे ये बताना। बेचारे गरीब की रोटी महंगी हो गई है, सारी चीज़ें गरीब के लिए महंगी हो गई हैं। आटा बहुत महंगा है, सब्जियां महंगी हैं, हर चीज़ को आग लगी हुई है। कहते हैं तब्दीली कैसी होगी, ये तब्दीली है, आप सबको नज़र आ रही है, ये तब्दीली है, थोड़ी सी चीज़ें सस्ती करें। हम उनसे बहुत खुश हैं। ये तमाम जो आजकल महंगाई है ये पिछली हुकूमत की वजह से, और ये तकरीबन इमरान खान को 5 साल पूरे हों तो तब यहाँ पर मुल्क थोड़ा सीधा होगा। बस गरीब बंदा भूखा मारा है, पार्क आने के लिए इतने टिकट महंगे हैं, आटा घर में नहीं है, बच्चे भूखे हैं। उसने क्या किया? कुछ भी नहीं किया हमारे लिए, तो गरीबों के लिए तो कुछ भी नहीं किया ना उसने। जो भी किया है तो आपने जड़े साथ उसके वज़ीर हैं
उनके साथ उन्होंने किया है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, गरीब लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो क्या कर सकते हैं। तो अब क्या अमली इकदाम करने चाहिए, क्योंकि जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है, तो आप क्या देखती हैं आगे क्या पैगाम देंगी? आगे क्या देंगी, इमरान का हाँ जो करे सो। हालात बेहतर होता दिखाई दे रहे हैं? हाँ थोड़े से तो दिखाई दे रहे हैं, मगर मुश्किल लग रहा है थोड़ा। ये जो टाइम है, इस टाइम जो टाइम पीरियड चल रहा है, ये रीसेशन है पाकिस्तान का। इससे पहले आप देखें तो पाकिस्तान को जो 70 साल पाकिस्तान की तारीख का गुजरा है, तो उसमें ये रीसेशन आया है कि ये वो टाइम है जहाँ पे पाकिस्तान वापस बूम की तरफ जा रहा है। तो वो टाइम इंशाल्लाह अनकरीब आएगा जब पाकिस्तान वापस अपनी पाकिस्तान की इकानमी आप देखें आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल हो रही है, और अनकरीब इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो अपने पाँव पे दोबारा खड़ा होगा। अच्छा, दूसरी जानब तुर्की के सदर आए हैं, आप क्या देखते हैं कि इस्लामी ममालिक का एक ब्लॉक टाइप बनता दिखाई दे रहा है, आप क्या देखते हैं कि इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद कितना ज़रूरी है और इस दौरे के कितने अच्छे असरात मुरतब होंगे? जी देखें, बिल्कुल जो इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद है, हमने इससे पहले भी देखने में पाकिस्तान का था, पाकिस्तान हमेशा फ्रंट लाइन पर आए, लेकिन जो इस टाइम पीरियड में या स्पेशली जो इमरान खान की हुकूमत में जो है वो हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसको देख रहे हैं, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पे जा रहा है पाकिस्तान जो है, हर जगह पे हमें जो है फ्रंट से लीड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसी तरह आप देखें तुर्की के सदर आए हैं, जैसे उनके अलावा आप मातिर मोहम्मद से देखें कितने अच्छे तल्लुकात हैं, उसके अलावा सऊदीया से देखें, इवन के सऊदी और ईरान के जो आपस में तल्लुकात ख़राब उसमें पाकिस्तान जो है दोनों को आपस में उसने मिलाने की कोशिश की। तो इस्लामी ममालिक के दरमियान जो उनके आपस में जितने भी तल्लुकात थे, उनको पाकिस्तान ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया करने की कोशिश की है कि ताकि वो स्टेबल हो सकें ज़्यादा, और जो इस टाइम बेसिक नीड है कि जो इस्लामी ममालिक हैं उनके आपस में ताल्लुकात अच्छे होने, ये एक बेसिक नीड है इस टाइम। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी, जो ख्वाब हमने देखे थे वो वैसा नहीं है। हम जिस तरह से देख रहे थे कि असद उमर जो है ना वो शायद पाकिस्तान को कहाँ तक लेके जाएंगे, लेकिन आपने देखा कि वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गए। फिर इसी तरह से बाकी जो IMF की टीम लेके आए हैं, और ये देख रहे हैं आप कि कितनी सख्त शराइत के ऊपर जो है ना ये कर्ज़ा लिया जा रहा है और सारे का सारा बोझ आवाम पे ऊपर जा रहा है। और इमरान खान की वो मुझे बात इस वक्त तक याद है कि अगर आपके ऊपर टैक्स लग रहा है या बाकी चीज़ें हो रही हैं, इसका मतलब है कि आपका हुक्मरान चोर है। तो मैं इमरान खान से ये कहूँगा कि मुझे बताएं, आज हुक्मरान आप हैं, क्या आप चोर हैं? तो लिहाजा इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, और माशी पॉलिसी जो है ना वो लेके आने, और स्पेशली जो पाकिस्तानी अवाम के इंटरेस्ट में हो वो चीज़, वो पॉलिसी लेके आने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि IMF जो आपको इंस्ट्रक्शन देगा आप उस इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जो है ना वो अपनी पॉलिसी को बनाएंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। बल्कि मैं ये कहता हूँ जी कि जिस तरह भट्टो साहब ने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन जो है ना वो एटम बम बनाएंगे, तो मिनहसुल कौम हमें भी अपना किरदार अदा करना है कि हम बाहर की प्रोडक्ट्स का बिल्कुल इनकार कर दें, हम जो पाकिस्तान मेड जो चीज़ें हैं वो लेना शुरू करें। और जब तक अवाम हुक्मरानों के साथ नहीं होगी, या अवाम जो है ना ग्रास रूट लेवल से जो है ना ये समझने की कोशिश नहीं करेंगे भाई हम मुल्क को आगे लेके जाना है, तो फ़र्द वाहिद इमरान खान भी मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी जानब तुर्की के सदर आए हैं, माशाल्लाह से आप काफ़ी पढ़े लिखे दिखाई दे रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं कि ये इस्लामी ममालिक जब यकजा हो रहे हैं, कश्मीर के ऊपर स्पेशली तौर पर बात की, जब वज़ीर आज़म भी कर रहे थे, कितना ज़रूरी है उनका ये दौरा और इसके क्या असरात मुरतब होंगे, और कश्मीर का मसला आपको कैसा दिखाई दे रहा है? हाँ जी, जहाँ तक का तैयब अर्दोगान साहब का आने का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कि वो वाहिद शख्सियत है पूरी उम्मत मुस्लिमा में कि जिन्होंने हर वक्त अपने इंटरेस्ट को कभी भी जो है ना वो बालाए ताक रखते हुए उन्होंने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात किया है। फिर इसी तरह से उन्होंने जो है ना अमेरिकन की जो लॉबी है उसको हमेशा अपोज़ किया है, और फिर उन्होंने जो है ना अलग से एक ब्लॉक बनाने की कोशिश की है चाइना और रशिया के साथ मिल के, कि किसी तरह से जो है अलग से एक, यानी कि अमेरिका कोई ऐसी ताकत होनी चाहिए जो अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। तो उसके अंदर ये बड़ा अहम रोल है। और फिर स्पेशली कश्मीरी कौम, तो मैं ख़ुद भी कश्मीरी हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि वो हमारे हीरो हैं। तैयब अर्दोगान साहब जिस तरह आए हैं, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है हमारे। और बाकी दूसरा ये कि कश्मीर के हवाले से सिर्फ बात ही सुनने को आ रही है, बाकी अगर अमल हो जाए तो सबसे पहले हम लोग निकलेंगे, उसके बाद भले हुकूमत को आना चाहिए, यानी वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन ये कि उनके साथ हमें इज़हार यकजहती के बजाय अमल भी करना चाहिए। बिल्कुल मुतमिन नहीं है हम, गरीब की तो कमर तोड़ के रख दिया है। 20,000 इनकम है बंदे की, तो उससे ज़्यादा एक्सपेंस है लोगों के, तो ज़िंदगी गुजारना मुश्किल किया हुआ है। इस हुकूमत से हम बहुत तंग है मैम। अच्छा, हालात बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं कुछ, कि महंगाई कम होगी या हुकूमत अपने दौर? मैम ये अब अल्लाह ही करे तो करे, इनके पास तो कुछ नहीं है वैसे। अच्छा, दूसरी जानिब आप देख रहे हैं कि तुर्की के सदर आए हैं कि इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद बनना बहुत ज़रूरी है, कश्मीर के ऊपर स्पेशली तौर पर बात की गई है। आप क्या देखते हैं कि इस्लामी ममालिक की जानिब से एक सदर आते हैं, कश्मीर के ऊपर बात करते हैं, कितना अच्छा है इनका ये दौरा, और तमाम इस्लामी ममालिक को अब एक होने की ज़रूरत है क्या? जी बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि उधर मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है। ये बर्मा में भी बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है, लेकिन कश्मीर जो है पाकिस्तान को, कश्मीर चाहता है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने, तो हमारे सदर को चाहिए कि वहाँ पे कश्मीरियों की मदद की जाए। और हमारे में इतना जज्बा है कि अगर हम कश्मीर जाएं तो इंडिया वालों को वहाँ से भगा सकते हैं। और मुस्लिम इत्तेहाद मैम शो करें दुनिया के सामने कि मुसलमान आज भी एक हैं,
ताकि एक झंडे के नीचे हम खड़े होकर दुनिया के सामने अपना एजेंडा पेश कर सकें। अच्छा, आप भी बताइएगा क्या कहेंगे तुर्की के सदर के दौरे के हवाले से? वैसे मैम देखें, इतनी देर से अगर ये हमारे वेलफेयर करना चाहते हैं तो क्यों नहीं मसला अभी तक हल हो सकता। तो ये हमारे मुल्क के बारे में होना चाहिए था, लेकिन यह है कि कश्मीर के इशू को सीरियस लें, थोड़ा सा उसको हल करने की कोशिश करें। कोई पैगाम दे दें इंडिया को कश्मीर के हवाले से? इंडिया को हम यही कहेंगे कि कश्मीर हमारा पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे इंशाल्लाह, और हम खुद भी पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर हैं, तो इसलिए हम ट्राई करेंगे, हम किसी भी हद तक कश्मीर के लिए जाएंगे। लेकिन इंडिया वालों को चाहिए कि इंसानियत को देखा जाए, इंसानों को देखा जाए कि वहाँ पे इंसान बसते हैं। अभी इंडिया वालों को एक मैसेज मैं दूंगा कि देखें, हमारी आर्मी में कुछ ऐसे माइनॉरिटी हैं जो हिंदू हैं, उनको हम पूरी वेलफेयर करते हैं, उनकी अपने से ज़्यादा पाकिस्तानियों से ज़्यादा हम उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनको चाहिए कि हमारे मुसलमानों के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए, और अगर उन्होंने यही हालात रखे तो हम इंशाल्लाह करेंगे उनके साथ। पाक आर्मी मुँह तोड़ जवाब देगी। जी नाज़रीन, जिस तरह से आपने जाना, अगर वज़ीर आज़म इमरान खान की कारकर्दगी के हवाले से बात करें तो आवाम काफ़ी ज़्यादा मुतमईन नज़र आ रही है कि जो हालात हैं, और उम्मीद ज़ाहिर करें कि बेहतर होंगे। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम महंगाई की बात करें तो महंगाई ने वाकई आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। अब तो सिर्फ ख़वातीन, बच्चे और बूढ़े सब जो है महंगाई के बोल रहे हैं, बल्कि अभी जिस तरह से आपने जाना छोटे छोटे बच्चों को भी इस चीज़ का है कि महंगाई हो गई है। तो इस लिहाज से लेकिन उम्मीद भी है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, महंगाई में कमी आएगी। दूसरी जानिब तुर्की के सदर जो पाकिस्तान का दौरा है उसको बहुत अहमियत का हामिल जो है करार दे रहे हैं, बल्कि आवाम भी खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस्लामी ममालिक को यकजा होने की ज़रूरत है, और कश्मीर का मामले पे तमाम इस्लामी ममालिक को एक होकर कश्मीर की आवाज़ बनना है। अब अपनी मेज़बान सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अलाने के बाद पाकिस्तान बेपनाह कुदरती वसाइल से मालामाल होने के साथ साथ इंसानी वसाइल में भी नुमाया है। तारकीन वतन की जानिब से मुल्क में भेजी जाने वाली रकूम माशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करती हैं। समंदर पार पाकिस्तानीज मुल्क का कीमती असासा हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के सफीर भी। इनकी खिदमात के पेश नजर हुकूमत पाकिस्तान ने ओवरसीज पाकिस्तानीज फाउंडेशन का इदारा कायम किया है, जो कि गुज़िश्ता 40 सालों से अपने समंदर पार पाकिस्तानियों और मुल्क में मौजूद उनके अहले खाना की खिदमत में कोशां है। वजीर आजम पाकिस्तान के विजन के पेश नजर OPF अपने तमाम रीजनल दफातर के साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के तहत तारकीन वतन की परदेश में सरपरस्ती के साथ पाकिस्तान में उनके अहले खाना की फलाह बहबूद को भी यकीनी बना रहा है। OPF की तमाम खिदमात और सहूलियात से इस्तेफादा करने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानीज को रजिस्ट्रेशन के अमल के तहत मेंबरशिप कार्ड जारी किया जाता है। ज़र मुबादला की कानूनी तरसील को यकीनी बनाने और इस सिलसिले में मजीद आसानियां देने के लिए वजारत खजाना की हिदायत पर फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस कार्ड का इजरा भी अमल में लाया गया है। बैरून मुल्क वफात पा जाने वाले तारकीन वतन के जस्द खाकी के मुल्क में पहुंचने के बाद खुसूसी फ्री एम्बुलेंस सर्विस के जरिए उनके आबाई इलाकों तक पहुंचाया जाता है। स्कॉलरशिप स्कीम के तहत ओवरसीज पाकिस्तानीज के होनहार बच्चों को वज़ाइफ भी दिए जाते हैं। हाल ही में OPF के 3 इदारों में चाइनीज जबान की क्लासेस का इजरा भी अमल में आया है। OPF को ई-लर्निंग प्रोग्राम कामयाबी से चलाने वाला पाकिस्तान का पहला सरकारी इदारा होने का एजाज भी हासिल है। OPF। मजीद तफसीलात के लिए हमारी हेल्पलाइन या वेबसाइट विजिट करें।